पैगंबरी है या सातवीं है? जी, अंजू से कहिए, आप अपना टॉपिक पूरा कीजिए, है ना। दो भाई साहब। मैं वही। जी। हाँ भी छठी वो है, देवी देवताओं की छठी है या सातवीं? मुझे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है भी, सातवीं पैगंबरी भीष्ट है या छठी? भी आठवीं छठी तो है, आम छठी है ही। बात क्या आएगी, पैगम्बरी बहिष्ठ। सातवीं पैगंबरी जी। यानी छठी फिर देवी देवताओं की। देवी देवताओं की, जिसमें मलकुति बहिष्ठ का है, या बैकुंठ भी, नित्य बैकुंठ भी कहा गया है। हाँ जी। हाँ ठीक है, अब हो गई ना आठों बेचते। आठवीं रह गई, आठवीं और बोली। वापिस से बोलूं? नहीं नहीं, आठवें नंबर की लास्ट वाली। आठवीं दीदी आम खलक हो गई ना? बिल्कुल सही। उसमें है आप ना? बिल्कुल सही बता दिया आपने, बहुत अच्छे, है हम्म। ना, रिमाइंड करा दिया। दो के तो हो गए थे, लेकिन छह के रह गए थे इसमें, है ना, ये सब क्लियर। हाँ हाँ, इसीलिए हाँ जी। जी। दीदी जीव तो वही थे ना जो ब्रज से रास में गए थे। रास वाले जीव तो वही हुए ना। हाँ, रास वाले जीव सबलिख महाकारण में है, जहाँ पर रासलीला अखंड है। कहा ना कि योग माया को भयो पतन, तो उनको वहां पर अखंड कर दिया। और जो ब्रज के जीव थे और अलग थे, ब्रह्म सृष्टियों से अलग, जिन्हें विश्वास तो आता था, लेकिन रास में ही गए थे, तो रास में तो केवल ब्रह्म सृष्टियों वाले ही गए ना, और ब्रज में और भी तो थे ना। जैसे नंद बाबा हुए, यशोदा हुई, है ना, उनके ग्वाल बाल हुए। तो उन सबको कहाँ अखंड कर दिया, गोलोक में, यानी सबलिख के कारण। तो दीदी अगर रास वाले जीव रास में अखंड हैं तो फिर रास के नूरी तन कहाँ गए? रास के, एक मिनट एक मिनट। जैसे हम गोपियां ब्रज से रास में गई, ठीक है, काल माया के तन तो ये छूट गए, लेकिन हमें वो नूरी तन दिए गए। अब हाँ जी। नूरी तन देने के बाद में हमने रासलीला की। अब जी। रासलीला योग माया में खेली गई, तो योग माया में ये विधान है कि नई चीज बन तो जाती है, लेकिन मिटती नहीं है। तो अब वो हम्म। मिटने वाले तो नहीं थे, तो कह रहे योग माया को भयो पतन। अब यानी वो योग माया जो हमने रासलीला खेली थी, उस पूरी की पूरी रासलीला को सबलिख के महाकारण में अखंड कर दिया, जिसको भी वृंदावन की बहिष्ठ कहकर वर्णन किया। तो वहीं पर है ना वे नूरितन, जो आज भी लीला जी। कर, और जो अब भी कोई उनका चिंतन करेगा, तो अब भी द्वार खुले हुए, वहां पर ही अखंड होगा जी। जी। ठीक है मनीषा जी, तो कुछ वहां तो नूरी तन, जी, कुछ। वहां तो नूरी तन कर रहे लीला। और हाँ उनके जो जीव हैं वो पहली बहिष्ठ में अखंड होंगे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट मनीषा जी। जो हाँ जी। जो जिन्होंने रास खेला, जो ब्रज में थे, जिन जीवों पर हम ब्रज में बैठे थे, है ना, हाँ फिर जी। रास में गए तो नूरी तन मिले। तो फिर उन जीवों को उन नूरी तनों सहित ही रास लीला में अखंड कर दिया गया, सबलिख के महाकारण में। अब जो जाएंगे सत्स्वरूप की बहिष्ठ में, वो जीव नहीं जाएंगे, वो तो वही अखंड है, जो अब काल जो अब ने तीसरे धारण। काल माया के ब्रह्मांड में, जी। जो इस ब्रह्मांड में है। हाँ जी, हाँ जी, जो अब धारण कर रखे प्रेजेंट में, ये इन वाले जीव को मिलेगा वहां पर स्थान, ये वाले जीव जाएंगे, अच्छा जी। है ना। ये कंफ्यूजन है, खत्म। ये नहीं, उनको नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब चला गया, आत्म स्वरूप हो गए, तो दोबारा क्यों आएगा यहाँ पर। अब फिर नए जब इन जीवों का उद्धार करना है, तो जिन जीवों पर बैठे उन जीवों को सत्स्वरूप के बेच में, इसीलिए तो कहा ना कि ब्रज राज से भी बढ़कर ये जागने का सुख है। इसमें जीवों को वो स्थान मिल जाएगा जो ब्रज और रास वालों को भी नहीं मिला। हम्म। जी ठीक है वैसे जी, कुछ ठीक और है दीदी। दिया। हाँ जी। ठीक है दीदी। जी जी। दीदी एक बार ये मैं ये जानना चाह रही थी कि ये निर्मल चेतन तुर्यातीत ये सब सत्स्वरूप का महाकरण कोई बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सत्स्वरूप का देखो, हर एक का वैसे तो चार शरीर होते हैं, लेकिन हाँ एक चार। होता है जिसको कहते हैं तुरीयातीत अवस्था, है ना। हेलो, हाँ भाई, हाँ मीटिंग भी। किसको बोलते हैं दीदी? आपकी आवाज कट रही। कोई बात नहीं, अच्छा जी। हाँ, एक मिनट, कॉल आ गई थी। मैं कहना चाह रही, जैसे सात चार शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ठीक है। और जी। महाकारण से उसका ऊपर आता है निर्मल चित्त। जी। चार शरीर के बाद में एक पांचवा शरीर हो गया, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चित्त। निर्मल चेतन। इन्हीं को एक, इनकी स्टेज की भाषा में दूसरे शब्दों में कहा जाता है, कि जिनको कहा जाता है सोपन, जागृत, सुषुप्ति
तुर्या और तुर्यातीत अवस्था। मतलब इन चारों शरीरों की अलग अलग एक स्टेज है जिसके नाम है ये। सौपन, अच्छा जी। सुसुप्ति, जागृत। या और तुर्यातीत। तो नंबर तो पांचवा ही आएगा तुर्यातीत का भी, जैसे सत निर्मल चित्त का आया पांचवा। अच्छा जी। अच्छा। महाकारण का तुर्या हो जाएगा। जैसे मन, हम्म। बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी बोलते हैं, हाँ जी। है ना। तो सत स्वरूप का जो महाकारण है, महाकारण से ऊपर का स्थान है निर्मल चित्त, यानी जो राज्य जो अक्षर ब्रह्म है परम धाम के अंदर ही, उनके मन का स्वरूप है, मन का प्रतिबिंब है जुगत, जो निर्मल हम्म। चित्त है। जी। समझे? जैसे राज्य महाराज्य का मन अक्षर ब्रह्म है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का भी तो मन है ना। तो अक्षर हाँ जी। मन कौन सा है जो वहीं के आनंद में डूबा रहता है, वो है उनका निर्मल चित्त, जिसको कहते हैं सत स्वरूप का। तो निर्मल चित्त, निर्मल चित्त। उस निर्मल चित्त से, यानी जो कहेंगे निर्मल चित्त को ऊपरले वाले अक्षर ब्रह्म का मन है। अब उस मन से भी जब क्रिया होती है तो उसके चार शरीर बन जाते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, जिनको शास्त्रीय भाषा से, वाणी की भाषा से कहे तो अव्यकृत, सबलिक, केवल और योग। केवल और। है ना। जी। जी, इनकी पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आप इस पे जाओगे ना चैनल पर ही, तो और आराम से उसको समझ चारों शरीरों का। ठीक है जी। कहीं कोई को क्वेश्चन हाँ आ लेना, पूछ लेना, मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां हाँ तक। जी एक जी। हाँ जी जैसे ये नंद थे यार, ये थी यशोदा जी, इनके जी हुए मतलब सबके हुए जी वहाँ। जो जो श्री कृष्ण जी पर विश्वास लेकर आए, कहा ना, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाए, जो विश्वास में आ गए तो उनको तो बचा लिया, जिन्हों विश्वास नहीं आया तो वो डूब गए। अच्छा जी। अच्छा ठीक है जी। है ना। जी ठीक है राधिका जी। दीदी एक मिनट, यानी जो विश्वास में आगे, यानी वही बात होगी ना, अभी जिन्होंने विश्वास किया तभी उन्हीं उतने ही जीवों को और उतनी ब्रिज गामड़ी को अखंड कर दिया, ऐसा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ अभी भी इन्हीं जीवों को अखंड किया जाएगा। हाँ हाँ। अभी जो धनी की मेहर में आएंगे, उन पर विश्वास लाएंगे, तो उनको ही तो अखंड किया जाएगा, बाकी तो आम खलक की बस्त खोल ही रखी है। हम्म। तो उन्हीं के हाँ सब। जी ब्रिज ब्रज में तो मतलब सभी करे थे, कान्हा जी में कोई होगा जी, जैसे सीधा चेड़ा कोई होगा, लेकिन करीब करीब सभी करे थे जी ब्रज में तो कान्हा पे विश्वास। तभी तो उनको पांचवी भिष्ट मिली ना, पांचवी। सरोबार था ना वो। जी ठीक है सुमेशा जी, कुछ। संसार के कार्यों में कौन सा कार्य उत्तम है, ये वाला चल रहा था आंटी क्वेश्चन। ठीक ठीक है, ये भी तक करेंगे तो चलिए सुमेशा जी। संसार के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है, ये तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी अपने सखियों के मुखारबिंद से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आनंदी सखी जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी एक ही है, धाम धनी को पाने का वही कार्य उत्तम है जी। और तो है ही सारा, लेकिन वही काम वही उत्तम है बस संसार में तो सबसे मेन जी। जैसे पिछली बात चल रही थी ना जी ये अक इसमें पाने की, तो जैसे ब्रज में रखे थे ना ध्यान, क्रिया करते करते नहीं करते, संसार की पिछली बात चल रही थी जो पिछली चल रहा था क्वेश्चन, तो मतलब ऐसे भी करना जैसे ब्रज में थे। अब ब्रज में काम ही नहीं था, कुछ सारी क्रिया संसार की करे थे, लेकिन वृत्ति कहाँ थी, खाना में। तो अगर हम अब भी ऐसे ही करें तो मतलब हम संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, अगर 24 घंटे वृत्ति हमारी राज्य में ही रह जी। लेकिन उस समय तो ध्यान देना, एक काम बात कहना चाहूंगी मैं आनंदी सखी जी। जैसे हम ब्रज में थे तो हमारे श्री कृष्ण जी हमारे सामने थे, वे लीलाएं करते थे, तो हम उनकी लीलाओं में खोए रहते थे, है ना। लेकिन अब धनी हमारे किस रूप में है? हमारी वाणी के रूप में। और वाणी में हाँ ब्रज जी। रास का भी है, परमधाम का भी है, हमारे अष्टपैर की लीलाएं भी हैं, हमारे परमधाम के 25 पक्षों की लीलाएं भी हैं। तो उनमें रमण करना है। तो तन भले ही सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन प्रेम से वो अगर उनकी लीलाओं में रमण कर रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता उसको जाने के लिए। लेकिन हाँ उन। जी जैसे ब्रज ब्रज में नु कहते एक बहाना ढूंढे थी गोपियां, हम बहाने ढूंढे थे कान्हा से मिलने का। लेकिन जो आप बोल रहे अभी
ब्रज की भी लीला है, सब है वाणी में, सब कुछ है। लेकिन अगर हम क्रिया करते करते भी तो सबसे मतलब लुक है या छुप है, मतलब ये तो हो गया लुक छुपना, लेकिन हम अंदर ही बाहर कर हाथ क्रिया कर रही, लेकिन अंदर ही वृत्ति कहाँ राज्य में, तो ये लुकना छुपना ही तो हो गया। मतलब 24 घंटे हम इन्हें शरीर दिख रहा क्रिया करी, तो ये लुक छुपना ही होगा, वृत्ति उसमें रखनी। और ऐसी बात नहीं है जब राज्य में वृत्ति जो वाणी चर्चा चल रही है ना, ये अगर इन्हें सोचे ना, मतलब इनकी जो गहराइयों में जाओ, तो ऐसी बात नहीं, वो रास जैसे ही आनंद है। राज्य इतने नजदीक दिखाई दे जितने ब्रज में थे। अगर दिल से ना, वो सिवा जो पिछले क्वेश्चन चला ना, क्रिया करते करते भी एक शरीर को भान ही नहीं होता क्या क्रिया करा, और उसके बाद सहनसा हो जा। लेकिन ऐसी वृत्ति जैसे राज्य ब्रज में खिंचे थे बांसुरी बजा के, तो अब भी ये वाणी सुंदर साथ जो वाणी गायन कर रहा है, जो वाणी चल रही, तो ये अब भी ऐसे खिंचे, आप भान नहीं रहता। जो बांसुरी बजी तो इश्क रूपी बांसुरी इब भी बजा जी, अगर उसे उसे लेने वाला हो। अब भी वही बात, क्रिया वही चल रही। ये शरीर मारे अलग पांच तो वो जब भी थे, लेकिन ये क्रिया अब भी बरकरार चली, अगर इसका अंदर से देखा जी। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, और संतोषा जी बोलना चाह रहे कि हमारे सांसारिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन से हैं? सांसारिक कार्यों में काउंट करना सुंदर जी, सांसारिक कार्यों में पूछा है। नवरंग भाई जी बताओगे आप? वाणी का बंधन करना। हाँ जी, प्रणाम जी। जी यही है अपनी सेवा पूजा करना और वाणी मंथन करना, चितवनी करना। हाँ, क्योंकि सांसारिक कार्यों से हम कुछ समय बचाकर अपने धनी की तरफ को लगे, जी है ना? कैसे तुम टाइम को मैनेज करते हो, यही है। हाँ जी, जूम मीटिंग में आना भी तो जी जरूरी है जी हाँ जी। जी। अपने मीटिंग में जूम आना भी मीटिंग में भी तो जरूरी है। आना जरूरी है जी, संसार का काम छोड़ के जी। हाँ, ये भी जरूरी है। ये वाणी मंथन में ही हो जाएगा, ये वाणी मंथन ही चल रहा, चाहे इसको मीटिंग कह सकते हो, और चाहे इसको वाणी मंथन कह लो, चाहे इसको भक्ति कह लो, है ना, चाहे इनको प्रेम करना कह लो, बात नहीं हुई है ये, है ना? बिल्कुल सही बताया प्रेम से कि जिन्हें काम छोड़कर आना पड़ता है। लेकिन कह दिया इनको सांसारिक, लेकिन सांसारिक कार्यों से हम समय बचाते हैं, इसलिए सांसारिक में जुड़ेगा, नहीं तो सांसारिक नहीं है, ये आत्मा का कार्य है। आंटी 24 घंटे घर के काम करने में ये 1 घंटा भी ना संसार वाला दुश्मन दिखाई दे, सोचा ये 1 घंटा ही क्यों बैठ गए, ये 1 घंटा क्यों नहीं उठते, इतना बुरा हाल हो रहा सबका। जी हाँ जी, ज्यादा जब ये टाइम तो मिला। हाँ जी सुंदर साथ जी, मतलब जब ये तो ये भी 1 घंटा हमें बिन्ने बैठे दिखे हैं, लेकिन 24 घंटे इनका काम करते करते राज्य में इन्हें पता लग रहा क्या, इन्हें लगता ही नहीं। मतलब चलते फिरते काम क्रिया करते दिखनी चाहिए। 1 घंटा बैठा तो दिख जाए तो बात सही कह रहे, लेकिन 24 घंटे इनकी क्रिया करते करते तो राज्य में वो इन्हें पता भी नहीं लगता क्या कर रही जी, ब्रज में मिली आवे थी पता भी नहीं लगता। वही क्या होगा, भजन लेकिन चलेंगे अब तो। बैठना तो जरूरी पड़े है ना। जरूर पड़ता है, लेकिन धीरे 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 भान हो जाता है, खुशबू आ जाती है सुंदर साथ जी। हमारे पति देव जी बताओ, वे तो पूछते हैं अच्छा कहाँ, वही घूम रही होगी रंग महल में ही, कभी कहेंगे सहारनपुर में होगी, कभी सबको सब कहाँ समझ जाते हैं। चलिए ढूंढ सको तो ढूंढ लो कहाँ हूँ। चौपाई भी तो है कि किस तरह खाते पीते सोपन सुपन सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माँ सुख को जाके असलक निस्बत, किस तरह है वो चौपाई। यही है, बोल दिया आपने किस तरह से, क्या ऐसी है जैसे आपने बोली है। जी, बोल तो दिया आपने, पूरी की पूरी बोल सो दी। सोवत सुपन जागृत, सही तो बोलना। दम ना छोड़े माँ सुख को जाके असलक। खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागरण, दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत। एक चौपाई और है इससे अलग ही, लेकिन उसमें शब्द थोड़ा आगे पीछे है, कई चौपाइयां हैं अलग अलग, है ना? जी चलिए राधिका जी। छाती पर सांप लौटना क्या है? ये वही छाती पर सांप लेटना क्या है, ये देखिए वही मुहावरा, इसका क्या अर्थ है? बोलना जी। हाँ जी, एक तो मैं बताऊं जी, एक तो छाती पे सांप लौटना यही है कि मान लो हमें अभी वाणी चर्चा में बैठना है और हमें कोई मतलब मना कर रहा हो, तो हमारे लौटते रहेंगे कि हमें ये क्यों रोक रहा है
है ये। एक तो यही है छाती पे साम। हमारे काम में कोई भी अड़चन अड़े, कोई हम मतलब धर्म के प्रति कुछ काम करना है या भगवान से प्रति मतलब ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हो और वो अड़चन सबसे बड़ा था, वही सांप से लौटते नजर आते हैं कि क्यों रोक दिया, या कोई आने वाला क्यों आ गया वो इस टाइम पे, ये वाली बात है। हाँ, यानी जो इसको हमारा आंटी, इसको ऑपोजिट भी हो गया। जिस तरह हमारे छाती पे सांप लौटता है, सैनिक भी लौटता है जो ये घंटा क्यों बैठ गई है। ना ना, उनके नहीं लौटते, अब नहीं लौटते हमारे तो। नहीं, सही कह रही है, सही लौट रहा जी, सही कह रही है। लेट रहा है आप। हमारे से पहले उन्हें चिंता हो जाती है हाँ ना। जी। जी, एक ये भी तो है कि जब हमारी कोई कीमती चीज मतलब हमारे से दूर हो तब भी तो इस तरह ही हुआ है ना, जिस तरह मतलब हमें कोई अच्छी चीज दे रहा और वो चला जावे तो उसका भी तो दुख होगा खाए। अब हमें कौन देगा? जिस तरह महाराज जी दे रहे थे रामानंद जी को, तो उसे भी तो इस तरह ही लगा। बिल्कुल सही, यही मेरे प्रसंग याद आ रहा था, क्योंकि जो भी हमारे कार्य में रुकावट बनती है और उससे हमें जो शौक लगता है, तो उसको ये कहा कि जैसे छाती पर सांप लेटना, यानी कष्ट होना, दुखी होना, है ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, जब रोकते हैं नेक्स्ट तो पता मैं तो क्या कहूँ। मका मुझे दे दो आत्मा का ज्ञान, मुझे तो ज्ञान चाहिए आत्मा का, परमात्मा से मिला दो। फिर नहीं रोकते, रुको फिर जा मेरे पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, रामानंद जी को महाराज जी क्या बोले? चलते समय। ये तो हाँ जी, हो उसके चुका था, बोलते कि भाई हमारी परिणाम लो, हम तो चले। ये तो हो चुका कई बारी। शायद इससे अलग हो राधिका जी, यही है, इससे अलग है। हाँ, कुछ इससे आंटी, अलग हो इससे तो अलग पता है, नहीं। फिर यही इससे रिलेटेड मूवी तक अभी है एक प्रसंग हमारा। 4 महीने के लिए रुकने को कहते हैं ना इनके बाद में। नहीं नहीं नहीं, वो तो रामानंद जी कहते हैं ना महाराज जी नहीं, के, पूछे महाराज जी। अभी नहीं, अभी नहीं। ये हाँ वो कह जी, रहे ना ना कि तो मैं आपका साथ कभी ना छोड़ूं, ये मेरी अभिलाषा है कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं। आगे कहते हैं महाराज जी, जब 4 महीने रुक जाते हैं ना, तो कहते हैं आगे आगे बढ़ गए ये राधिका जी, 4 महीने बीतने के। आंटी, फिर इसके बाद यही वाला प्रसंग मूल भी तक में भी हमारे साथ घटित हुआ, कुछ इससे मिलता जुलता हरिदास जी था, वाला। मतलब महाराज जी का। चार हरिदास जी। हरिदास जी ने सेवा करी थी ना, मतलब देवचंद जी की सामा महारानी के रूप में थी साक्षात। नहीं, आपका ऐसे ही पर्सन कौन सा? राधिका जी महाराज जी बोल रहे हैं या रामानंद जी बोल रहे हैं? महाराज जी। महाराज जी। महाराज जी बोल रहे हैं रामानंद जी को। ये उसके बाद का है, जब मैं हाँ जी, कोई महाराज जी के कि हाथ अगर से, कोई लिखने वाला तो है फिर किसी ब्रह्म ज्ञान को, तो मेरा तो ठोर ठिकाना वही है जहाँ कोई मतलब मेरे से कोई ले रहा वस्तु मेरे से, तो मेरा तो ठिकाना वहीं पे है। यूं ही तो कम है ना। हाँ, नहीं, ये बोला था, ये बोला था रामानंद जी ने महाराज जी को कि मैंने आपसे बहुत सख्ता की, मतलब आपके साथ मैंने बहुत वैसा व्यवहार करा, जो आपने कहा वो मैंने नहीं माना, वो रामानंद और ने मैंने आपको पागल समझा था। प्रेम सखी जी, इनका प्रश्न है महाराज जी ने क्या कहा रामानंद जी से। जी महाराज जी ने तो फिर यही कहा था जी कि हम चले और भाई हमें आज्ञा दो। परविता सखी जी ने इससे कुछ परविता सखी जी ने कहा ना, वो करेक्ट बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले हो चुका ना। और नहीं, आंटी, इससे उन्होंने रिलेटेड मूल भी तक का है कोई प्रसंग। हम्म। इसमें जहाँ नहीं, पे वे महाराज उन्होंने ये कहा था प्राणनाथ कि भाई हमारा स्थान है जहाँ कोई हमारे गुणों को लेने वाला हो। तो और फिर हम वहां पे उनको कह के अपनी चर्चा करके क्या ही करेंगे, जैसे वही है ना कि धोबी बस के क्या करे, जहाँ कोई वस्त्रहीन है, उस पे कोई है ही नहीं, नंगों का ग्राम है, वो वाली बात कही थी ना। जी जी जी। यही हाँ कहा था जी, कि जी, हमारे को वो लगता है कि वो वो चर्चा भी नहीं, करने वो वाणी भी नहीं करते आया अभी, वो वो भी नहीं होगा आया आंटी, प्रसंग अभी। ये वो उस भी नहीं तरह आया का है प्रसंग। आंटी। एक मिनट, जब एक मिनट। जब प्राणनाथ जब प्राणनाथ जी लास्ट टाइम मतलब चर्चा सुनाते हैं, में तलहटी में भी वो हो जाते हैं, मतलब झूले पे विराजमान हो जाते हैं, तो कुछ सुंदर साथ तो अपना शरीर छोड़ देते हैं और कुछ उनका कार्य पूरा करने के लिए सह शरीर रहते हैं, लेकिन
बस नाम मात्र के लिए रहते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मौलवी तक का। अच्छा, मूल भी तक से पूछ रहे हैं, ध्यान देना सुंदर साथ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। वंदना जी ने और परविता सखी जी ने, महाराज जी ने ये शब्द कहे थे। लेकिन राधिका जी का जो प्रश्न है ये है मूल भी तक से रिलेटेड है। हाँ तो जी, जैसे प्रणाम जी, लालदास वहाँ जी तो थे, छत्रसाल जी हाँ, थे, लालदास जी को तो बी तक का काम सौंपा था, फिर छत्रसाल जी को कहा था आपको भी जांचने का कार्य कराना है। हाँ हाँ। जी। हाँ जी। तो यहाँ उद्धव दास जी, राधिका उद्धव जी, को भी। यहाँ आपको आपको सिर्फ प्राणनाथ जी लिखना था, ध्यान देना है ना, हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो ये चल रहा है ना। वैसे ही भूल गई कि कितने मतलब कितने उनके साथ गए थे, वो मतलब आगे है जीवन से आंटी, वो थोड़ा। क्वेश्चन आगे है। आगे चलिए, अच्छा। ठीक, म्यूट कर लीजिए सुंदरता जी, बाकी सब म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि आवाज ना फिर कटती है, किसी की समझ में नहीं आती। जिसको हाँ बोलना जी। है वो अनम्यूट करे, बाकी म्यूट कर लीजिए। कोमल से कीजिए, मोती से कीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। चलिए राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। गुनाह कब लगता है? गुनाह कब लगता है सुंदर साथ जी? चलिए सुमन जी, आप बताइए, आपका एंड्रेज है सुमन जी। जी, गुनाह जब लगता है जब हम अपने सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे। जैसे कि ये थे रामानंद जी, तो पहले ये बात को मान नहीं रहे थे, जो वो ज्ञान चर्चा सुना रहे थे। तो फिर बाद में जब उनकी समझ में आ गया 15 दिन में, और फिर वे जाने जाने से मना कर रहे थे, तो तब ये वो हुआ था, मतलब कि क्या बोल सकी ना पर्सन ये, गुनाह, गुनाह कब लगता है? कि फिर गुनाह नहीं लगेगा जब हमें समझ में आ जाएगी ज्ञान चर्चा, जैसे महाराज जी ने बताई। जी जी जी। चलिए नवरंग भाई जी, आप और बताइए, आपका एंड्रेज है। हाँ जी, हमें गुनाह तभी लगता है जब हम सतगुरु की बात नहीं मानते। पहले तो हमें पता नहीं था, सब कुछ भी भाई ज्ञान नहीं था भाई, क्या सही क्या गलत। पर अब तो ज्ञान हो गया ना, अगर अब भी हम गलती करें तो गुनाह लगेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम भाई अनजान थे, हमें पता नहीं था। भाई साफ साफ पता लगे, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें सब बुरा नहीं करना। अब परमात्मा में विश्वास रखना कि भाई पहले क्या भावना रहती बदलेगी, कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया तो हम भी ऐसे कुछ करें, या फिर बोलना छोड़ दे, या फिर कुछ करें कि नहीं, तो मैं अपने परमात्मा है अपने गुण दिखाऊं। जी जी, इससे रिलेटेड अगर हम सुंदर साथ जी। जी जी, वो है ना कि क्या नाम है, जब लग थी नींद में तब लग नहीं है दोष, जागे पीछे फिर अफसोस किस तरह पूरी नहीं होती। हाँ, जागने के पीछे फिर सिर अफसोस होता है, यानी फिर लगता है। तो ये शुरू शुरू में जब गलती हो जाए, एक दो बार हो जाए तो वो गलती होती है, लेकिन उस गलती को पहचान कर फिर बार बार किया जाए, उसको पता लग रहा है फिर बार बार दोहराया जा रहा है, तो गलती की माफी मिलती है। लेकिन जब उस गलती को तुम बार बार दोहराते तो फिर वो गुनाह बन जाता है, और गुनाह की तुम्हें क्या मिलती है? सजा मिलती है। जैसे मान जी। लो उदाहरण के लिए कहूँ कि मुझे मना कर दिया कि भाई ये काम तुझे नहीं करना। मान लीजिए मैंने गलती से कोई चीज खा ली जिससे मुझे एलर्जी होती है, वो खा ली मैंने, मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, तो थोड़ी सी होगी गलती, खा ली तो थोड़ा सा संकेत आएंगे, थोड़ी सी परेशानी बनेगी। लेकिन पता होने के बावजूद फिर भी खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ, तो क्या होगा? फिर तो बीमारी होनी होनी। जी। इसी तरह से कोई भी कार्य जब बार बार रिपीट किया जाता है तो गुनाह बनता है, गुनाह की सजा होती है, जबकि गलती होती है तो गलती की माफी हो जाती है। पन्ना में कितने सुंदर साथ ने तन छोड़ा जब धनी जी ने तलहटी में समाधि ले ली? 26 सुंदर साथ ने तन छोड़े थे। कुछ है। और थे कितने वहां पर? टोटल तो 5,000। 5,000। 5,000, तो पूरे 5,000 ब्रह्म सृष्टि थी। नहीं जी, जीव 500, जीव सृष्टि थी। 500 थी ब्रह्मसर। हाँ, और ईश्वर सृष्टि? ये तो तीन होगी हजार ईश्वर सृष्टि 3.5, 4.5। उनमें ईश्वरी भी होगी, 1500, उनमें ईश्वरी भी होगी उनमें। ईश्वरी 1500 और 3000 अजीब जीव सृष्टि। सृष्टि। जीव सृष्टि।
तो जीव सृष्टि की संख्या सबसे ज्यादा है सुंदर साथ। महाराज जी ने फिर भी किसी को जीव नहीं कहा, फिर भी सुंदर साथ के नाम से संबोधन किया। उनको ये कहा आंटी बस तुम जीव हो जाओ यहाँ से, तुम्हें वाणी चर्चा नहीं सुनाई जाएगी, तुम यहाँ क्यों पड़े हो, तुम क्यों खा रहे हो यहाँ पर, तुम तो जीव हो जाओ यहाँ से। नहीं, क्योंकि जीव को, जो जीव धनी पर समर्पित हो जाएगा वो भी ब्रह्म सृष्टि की जो रहनी में आ जाएगा, उसको भी वो स्थान मिल जाएगा। हाँ जी, तो आंटी जो वैसे ये देखा जाए जैसे यहाँ पन्ना में 26 सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया था प्राणनाथ जी के साथ, तो अगर देखा जाए अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो जो सुंदर साथ वहां सेवा में प्राणनाथ जी ने छोड़े थे कि भाई तुम्हें आगे का कार्यभार संभालना, शरीर तो उन्होंने भी छोड़ ही दिया था समझो, बस वे कार्य के लिए ही तो रुके हुए थे। धनी का हुक्म, महाराज जी के आगे तो कर रहे थे वे। तो धनी का हुक्म ही कार्य कर रहा था उन दोनों से फिर। हाँ जी, नहीं तन तो छोड़ ही दिया था उन्होंने तभी जब महाराज जी ने, जब प्राणनाथ जी ने छोड़ा था। जी जी, तो चलिए। फिर इन्हें महाजर का मतलब कि घर बार छोड़ने वाले तो इन्होंने भी छोड़े थे, फिर जीव सृष्टियों ने भी घर बार ये भी छोड़ के गए थे। तो क्या जीव जीव सृष्टि में तो तन नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि जो वीर ब्रह्म आत्मा में होता है। तन नहीं, घर बार छोड़ के चले थे जो। हाँ, जीव भी गए घर बार छोड़कर, समर्पित हुए धनी पर, ऐसी बात नहीं। तो हम भी होंगे उनमें। होंगे तो, लेकिन हम ना, जो वे है ना प्रेम जी और संग जी, नाग जी, उनके मुंह देखी बात करते, उनके जैसे होंगे हम। मुंह देखी बात कर रहे थे ना। हाँ, तो तभी तो धनी ने कहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत प्यारी है ना तुम्हें रतन बाई जी, तो उसी के जित में भेजता हूँ, तुम्हें चिंता क्यों करती हो, डोंट वरी। तो इसलिए पीछे हट जाएंगे। उसका हमारे पास में महाराज जी ने हर चीज छुपा थोड़ी रखी है। भाई हम दो दोगले वाले होंगे, पहचान तो कर ली होगी, लेकिन फिर उधर को खींचते होंगे हम, खींचते होंगे तो धनी ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम इनके जुट में शामिल हो, तुम्हें यही जागृत करेंगे। और कब करेंगे? जब मैं इनकी इच्छा पूरी कर दूंगा, जब इनको मैं धाम का धनी बना दूंगा, तो तब तुम इनके साथ में लग लेना। ठीक अब है, कर तो रहे हैं किस तरह से। हम कर रहे हैं, अब से वही जगह जागृत कर रहे हैं, रतन भाई जी सुंदर सर जी उन्हीं के जुट में है। हाँ जी, जीवन दान देने वाले कौन है? जी, जीवन दान देने वाले भी अब तो यही है जी। एक आधी के बाद सतगुरु ही है जी, जीवन दान देने वाले तो सतगुरु ही हैं जी, जो रामानंद को दिया। सखिया सारियों को उत्तर देती है, एक आधे तो मेरा भी बनता है ना, मैं भी तो जवाब दे दूं एक का, है ना। तो सतगुरु महाराज जी देते हैं जीवन तो जीव के ही जीव, है ना। जब हम फंस जा जब दिया करो आप। नहीं नहीं, सरल शब्द दे दूं, मैं भी बहुत सरल भारी तो तुम दे दो, है ना। भारी विष्णु जी मुझे बहुत अच्छी पन्ना जी में इस बार वो हुआ था ना, प्रश्न उत्तर हुए थे, शाम के टाइम हो गए थे, तो वो बोल लेकर आते माइक कि जो सुंदर साथ नहीं जवाब दे पाएंगे उनकी तरफ से गुरुजन जवाब देंगे। जी, सही बात है, तो गुरुजन देंगे, लेकिन हम तो गुरुजन नहीं है ना, हम तो सुंदर साथ है, हम तो शिष्य जन है अपने सतगुरु के। मैंने कहा चलो अच्छा विष्णु करा। देखो, विष्णु भगवान कितने समय तक ध्यान करते हैं और कब करते हैं? विष्णु भगवान कितने समय तक ध्यान करते हैं और कब करते हैं, ये तो वैसे हो जी ये चुका बताओ आप, ये बताओ आप। है। चार उठ गए, चार चार हाथ उठ गए। हाँ जी, 4 महीने करा है जी। जी, उस टाइम संसार के लोग यूं कहे जी कि कार्य नहीं करते, शादी करते, लोग की कार्यों को भी मना कर दिया जी संसार के लोग। और उस टाइम भगवान ध्यान में जी, आज पता चला जी मुझे तो बीतक के माध्यम से। हाँ, वे सांसारिक कार्य योग योग निद्रा में होते हैं। समझ में योग निद्रा में हो जाते हैं ना। आंटी आपने राधिका नहीं, जी, मुझे शुभ जनवरी कार्य फरवरी नहीं में करते, शुभ कार्य नहीं करते उसमें, मतलब इस तरह समझाया आंटी ना। अशुभ भी हो रहा है उसमें, तो हम आत्माओं के लिए नहीं, खोल मतलब रहा कि बस खूब ध्यान कर। संसार के है ना। तो यही हो गया, साढ़ सावन भादवा रसोज, ये 4 महीने समझे गए। हाँ सावन जी भादो आंटी ये तो और समझ फिर गए। कार्तिक वो दिल कार्तिक में खांसी खांसी आ रहा है ना, तो उस पर कह कि जाग वो खड़े हो बाकी एक गए तो बोलो समझ में नहीं आ क्या रहा। हो रहा है। एक बोलोगे ना तो तब समझ में आएगा, नहीं तो कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। चार सखी एक साथ बोल रही हैं।
आंटी मैं कह रही एक बारी ना हिंदी में बता दो मुझे, ये आषाढ़ सावन समझ नहीं आते। मैं ना मुझे भी आज ही पता चला है विष्णु जी के बारे में, तो मैं इसमें बता दो, जनवरी फरवरी की तरह बता दो, हमारी सखी 4 सितंबर। महीने। हमारी सखी जी अंग्रेजी में नहीं है, वो हिंदी में है। अंग्रेजी में पूछना चाह रहे हैं आप, हिंदी में तो हम बता रहे हैं आपको। आंटी तो वही बता दो। ये जुलाई, जुलाई जी। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा ठीक है, अब जो आया समझ में। सितंबर और और अक्टूबर। शुभ का, और जून जरा जून जून 4 महीने में शुभ कार्य ही करते हैं जी। जून का सबसे ज्यादा राम का नाम, हाँ, सबसे ज्यादा पूजा पाठ इन 4 महीनों में ही होती है। बाकी संसारिक कार्य नहीं करते इनमें जुलाई 4 महीनों अगस्त में। जी जैसे शादी करनी, ब्याह करना, ये सब करना, ये नहीं करते। पूजा पाठ सबसे ज्यादा इन्हीं 4 महीनों में अगस्त होती है। सितंबर अक्टूबर और नवंबर 30 त्योहार भी इन्हीं महीनों में होते हैं। जुलाई जून जुलाई जून अगस्त होगा। सितंबर। सुनीता जी क्या हिसाब लगा रही है? ये जून का लगा कि जून बैठेगा, जुलाई बैठेगा, मेरे ख्याल से जून तक बैठेगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं महीने। वो असल वैसे में जुलाई 15 से आगे। है ना, इंग्लिश का महीना 15 आधा होता है, 15 जुलाई से 15 अगस्त ऐसे, इसलिए वो इनको कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तो हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात करिए, है ना। नेक्स्ट लो आंटी। हाँ आगे ले लो, टाइम तो कम रह रहा है लेकिन फिर भी ले। कितने दिन रुकने के लिए 15 कहते जुलाई हैं से होता है। महाराज जी से? ये तो हो 4 गया महीने बेटी। कितने दिन चर्चा चली? 15 दिन 15 दिन में तो उसको समझा दिया था, लेकिन फिर रहे ना, फिर भी तो चली होगी ना। टोटल मिला के हाँ 5 महीने। 5 महीने जी। जी। नेक्स्ट लो आंटी, हो गया टाइम। ले लो, होगा हो जाएगा। ले लीजिए, भी है टाइम। कौन है ये प्रेमी जन और कहाँ के थे जो महाराज जी के पास आने लगे थे? कमर खेड़ी कमर। कमर खेड़ी कमल खेड़ी। हाँ, कमर खेड़ी के थे पटेल जी। तुमने ये प्रश्न थोड़ा सा गलत रिपीट करा बे प्रेम से, वो राधिका जी। प्रश्न तुमने पहले वाली मीटिंग का बोल दिया कि कितने दिन चर्चा चली। चर्चा तो बता रही कि 15 दिन चली थी जिसमें जागृत हो गए थे, लेकिन ये प्रश्न है तुम्हारे 43 का, कितने दिन। ये है ना सर, कुछ रुकने के कहते हैं। मैंने ये बोला कि कितने दिन रुकने के लिए कहते हैं रामानंद जी महाराज जी से। अच्छा, तो वो 4 महीने कहते हैं रुकने के लिए, रुकते हैं 5 महीने। जी ठीक है ना, 4 महीने तो चतुर्मास है ना। जी। जी। किस चीज का अभ्यास हो रहा था महाराज जी को? अभ्यास। अभ्यास बढ़ता हुआ जा रहा था, किस चीज का? गोपी सखी जी आप बताइए, बहुत देर से हैंड रेज है आपका। बोलने का परिणाम जी, जी जैसे महाराज जी पहले तो बोलते ही थे, लेकिन अब बोलने की और प्रैक्टिस हो गई थी उन्हें। जब चर्चा 24 घंटे सुनाने लगे थे सुंदर साथ को, जब कमर खेड़ी के प्रेमी जन सुंदर साथ आने लगे थे, और प्रेमी जन उन्हें कहा जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, प्रेम भाव से चर्चा वाणी सुनते हैं। परिणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। डाक गाड़ी तो पहले ही थे महाराज जी, फिर और भी अभ्यास हो गया था। बोलिए प्रेम से। मंदिर की हो गया टाइम। नहीं नहीं, टाइम हुआ, मैं क्या है, जल्दी बोलिए, इसी मीटिंग में हो जाएंगे, 7 मिनट है केवल, 5 मिनट। मंदिर की जिम्मेदारी किस पर थी और महाराज जी से कैसा व्यवहार था उनका, और क्या बोले फिर महाराज जी उनसे? मंदिर की जिम्मेदारी पटेल साहब पे थी, जो वहाँ के कमरखेड़ी के एक पटेल थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति। जी जी। सारे और दिन उनका खेलते थे उनका मंदिर का। व्यवहार कैसा था? वो उनको बहुत जी तिरछी घूर नजर से घूर के देखे थे जी, महाराज जी को घूर घूर के देखे थे। और वो घूर क्या घूर के बोलते देखते महाराज जी से? हैं जी, फिर महाराज जी क्या बोले? कि महाराज महाराज जी ने बोले कि वो ज्ञान वल्ली दिखा के कह रहे थे ना कि वो झंडा गाड़ा था उन्होंने आंगन में, झंडा नहीं सॉरी वो। नहीं, हाँ, महाराज जी तो ये बोल रहे थे वो परम धाम के दर्शन कराऊं तुझे, हाँ, गांजे के पेड़ जमुना जी के दिखा कराऊं, फूल बाग के। नूर बाग के कराऊं। पहले तो यही पूछेंगे ना, गांजे का पेड़ तो बाद में होगा। बाद में दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे। बाद में दिखाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे हाथ उठा के कहवे ना महाराज जी ऊपर को कि क्या फूल बाग नूर बाग के दर्शन कराऊं, जमुना लहराती हुई जमुना जी के दर्शन कराऊं, जो राज्य को देख कर वो जमुना जी मतलब कैसे लहरावे, कैसे मतलब अपनी चाल बदले। तो महाराज जी ने सारा परम धाम का वर्णन करा था
कि पाल के दर्शन कराऊं, पाल पे वृक्षों के दर्शन कराऊं, कैसे वहां के वे लहराते हुए वृक्ष हैं, कैसे वे नूरी हैं, चेतन है। तो महाराज जी ने ना पूरा वर्णन करा था परम धाम का। और जमुना जी का तो बस हद ही होगी कि कैसे चले हैं वो, जब राज्य महाराज जी आवे कैसे लहरें ले लेकर चले। तो ये वर्णन करके बताया था कि क्या वहां के दर्शन कराऊं। जी फिर पटेल जी कौन सा पक्ष देखने के लिए बोले? नूर। परविता जी बताइए आप। हाँ जी, क्या पटेल पक्ष? जी ने कौन सा पक्ष देखने के लिए बोले? 25 पक्षों में से कौन सा पक्ष देखने के लिए कहा उन्होंने कि ये वाला दिखा दो? उन्होंने तो यही कहा था कि वे आवांगे, उन्हें दिखाइयो वो नूरबाग तो बाद फूलबाग में कौन। दिखावे, पहले खुद भी तो देख के आना। पहला खुद देखा था तभी तो कहा था ना, देख मैं खड़े ज्ञान बन लिया। हाँ। चलिए ये तान्या ये ये मन में सुनानी असल में। जी, कोई बात नहीं तान्या जी। योगा ये हाँ जी, परम धाम ज्ञान बल शायद है ना। है ना। कहते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि ये तो भाई ज्ञान वली है, नूर बाग फूल बाग कह के। फिर कहते हैं कि हाँ, मैंने आप परमधाम के सारे पक्ष देख लिए, और जो आपने ये मुझे दिखाए ऐसे ही दरोगा जी को दिखाना। तो कि वो भाई किसी को बोलो, सबको दिखाएंगे। सबको दिखाएंगे, औरों को भी लेते आना, किसी और की हाँ इच्छा जी। दारोगा के साथ में और को भी लेते आना, सबको दिखाएंगे। जी। जी चलिए राधिका जी। जमुना जी क्या है बताइए सुंदर सर हाँ जी। जी, पुराण वगैरह मैं बोलने लग रही। जमुना जी क्या है? हाँ जी। चलिए जमुना जी हमारे हृदय का, हमारे राज्य महाराज के हृदय का रस, नूर, प्रकाश, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। सब कुछ उसी के अंदर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला हो। जी आंगन में क्या लगा हुआ था और उसका वर्णन क्यों किया महाराज जी ने? ज्ञान बल्ली का गंजे पेड़। का पेड़ लगा हुआ था ना, गंजे का। हाँ हाँ, बरसात जी स्टार्ट हो रहे, बोलने भी नहीं दे रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दो रह गए, जल्दी करिए। महाराज जी ने क्या जवाब दिया उनकी बातों का? जो मैं ज्ञान मंडली दिखा दे ना महाराज जी। तो मैं आपको भाई जी, आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई, आप बताइए, बोलिए। आंधी दरोगा तो मैं ही थे जो वहां मिले थे। महाराज जी कह रहे थे ना भाई, ये मेला ना लगाओ यहाँ से। तो महाराज जी को पहचान लिया था उन्होंने। प्रश्न तो ये, फिर मैं चल हाँ, गई। मैं को भाई जी, मैं को भाई ये तो जाए आगे चली जा। प्रश्न ये नहीं है महाराज जी ने क्या जवाब दिया उनकी बातों का। एक जी जो क्वेश्चन पेड़ छोड़ दी। लगा था वो, जी हाँ, गोपी तो वहां सखी। से मैंने कॉल पर पुलिस को लेकर आए थे वे। चलिए गोपी सखी जी के पास चलते हैं। गोपी सखी जी आप बताइए जल्दी। ये ना और को बोलन देती, मैं को भाई ना आपको बहुत जल्दी बोलती। इसकी ट्रेन ना हमारे से क्या तो आगे चलती है, दो कदम पीछे चलती है, साथ में नहीं चलती है। गोपी सखी जी आप बताइए। मैंने तो देख लिए, जहां जहां से आपने दिखाए। कल थानेदार आएंगे, उनको भी दिखा देना। महाराज जी ने कहा कि भाई हम तो उन्हें भी दिखा देंगे, थानेदार को, उनके साथ कोई और है उन्हें भी दिखा देंगे। हाँ, ये जवाब दिया प्रणाम जी। अब बताए कौन आए महाराज जी के साथ? कौन आया महाराज जी? महाराज जी के साथ कौन आया था? कौन जवाब देगा? चलिए नवरंग भाई जी का हैंड रेज है। हाँ जी, जो पांचजन नदी पे दरोगा जी मिले थे, जिन्होंने महाराज जी की बात नहीं मानी थी, वे आए थे उनके साथ, जी जी जी, तो उन्होंने पहले, पटेल जी के साथ। अब आए यहाँ पर हाँ जी। मैको भाई जी का, जो मैको भाई जी ने बताया था ना, एडवांस में बता दिया नहीं, वही दरोगा थे। आप, हाँ जी, आप यूं कह रहे हैं कि महाराज जी की शायद कौन आया था, कम महाराज जी की शायद कौन था।